हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनी मास्टर भी। इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फॉर एलसीएम से संबंधित प्रॉब्लम को हल करेंगे अभी। ठीक है, एक हमारा छोटा सा प्रयास रहेगा कैसे फॉर एलसीएम से संबंधित जो जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको अच्छे फॉर एलसीएम की बेसिक जो बातें होती हैं वो आपको बताएंगे अभी। तो HCF निकालने का जो प्रोसेस रहेगा और एलसीएम निकालना जो प्रोसेस रहेगा वो जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो विभाजन विधि रहेगी वे। ठीक है, तो विभाजन विधि, वैसे इसको निकालने के बहुत सारे मेथड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि भी है, लेकिन विभाजन विधि के द्वारा हम HCF और एलसीएम को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन के एग्जाम के अंदर कम समय में हमें चीजों को हल करना पड़ता है। तो विभाजन विधि के द्वारा हम HCF और एलसीएम को, ठीक है, काफी फासले निकाल सकते हैं, भी बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो HCF होता है वो HCF, HCF के अंदर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कोई भी दो या दो से ज्यादा अगर हम नंबर लेते हैं उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही उस दोनों नंबर का HCF होगा। ठीक है, तो ये तो जो कॉमन फैक्टर है ये फैक्टर मेथड से हमें पता चलेगा। तो इसमें जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 3 और 4 ले लिया भाई। अब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, 3 के जो फैक्टर रहेंगे 1 और 3 रहेगा, और 4 के जो फैक्टर रहेंगे 1 और 4 रहेगा। लेकिन हमें क्या लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है। तो इनमें एक ही नंबर कॉमन है और वो 1 है, तो यही इस नंबर का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये तो इनमें और कोई कॉमन नंबर है भी नहीं। अगर हम फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 और 6 ले लिया हमने भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 के जो फैक्टर रहेंगे 1 और 3। फैक्टर का मतलब ये है कि वह नंबर किस किस से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम 6 के फैक्टर लेंगे, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इनमें जो कॉमन फैक्टर रहेगा भाई, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, जो सबसे बड़ा, ठीक है, कॉमन इसमें 1 भी है और कॉमन इसमें 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट इसमें कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। तो यही इन नंबर का HCF होगा। तो HCF जो होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा 3 और 6 का 3 रहेगा। ठीक है, ये तो फैक्टर मेथड होगा, लेकिन हम इसको विभाजन विधि से निकालेंगे। तो 3 और 6 ये तो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं। जब आपके पास बहुत सारे बड़े नंबर आ जाते हैं तो उसको हम डिवीजन मेथड, इसका बेस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने 3 और 6 है, इसका अगर हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो इसको हमें 6 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, और जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वही उस नंबर का क्या होगा, HCF होगा। तो ये छोटे छोटे, यानी इसका HCF क्या आ जाएगा, 3 और 6 का 3 आ जाएगा। ये हमने फैक्टर मेथड से निकाला। ये काफी लेंथी हो जाएगा, अभी हमें चेक करना पड़ा ये नंबर किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। तो डिवीजन मेथड इसकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जांपल देके आपको बातें समझाई जा रही है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन ठीक करवाने के लिए छोटी छोटी बातें सीखनी जरूरी होती हैं। तो ये तो हो जाएगा HCF का प्रोसेस भी, डिवीजन मेथड। और भी हम थोड़े और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 12 और 30 ले लिया। हमें 12 और 30 का हमें HCF निकालना है। तो फैक्टर मेथड से तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, तो इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे भाई। ठीक है, विभाजन विधि से। तो 12 से इसको डिवाइड लगाएंगे, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो इसको हम टेढ़ा भाग भी बोलते हैं, कंटिन्यू डिवीजन भी बोलते हैं। अब ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 दूनी 12,
तो कंप्लीट जिस नंबर से लास्ट में जो डिवाइड होगा वही उस नंबर का क्या होगा, HCF होगा। तो ये इन दोनों नंबर का क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा अभी। यानी कि 12 और 30 का जो HCF आएगा वो 6 आ जाएगा। ये डिवीजन मेथड रहेगा, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा हम HCF आराम से निकाल सकते हैं। तो फैक्टर मेथड का आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एग्जाम के अंदर हम जो करेंगे तो डिवीजन मेथड ही करेंगे, ठीक है। तो ये पहले आपको बेसिक बताया जा रहा है, फिर इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई। देखो भाई, यदि हम कोई भी दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, पहले हम आपको प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। तो इनका हमें पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आपकी 2 से स्टार्ट हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, डैश डैश। तो ये सभी आपके प्राइम नंबर हो गए हुए। तो इन प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। तो प्राइम नंबर का हमें HCF निकालना है। कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लिया हमने भी HCF, जैसे हमने 2 और 3 का ले लिया। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर लेना, उनका HCF ऑलवेज 1 आएगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर लेना, 2 ले लियो, 3 ले लियो, कितने भी प्राइम नंबर ले लियो, ठीक है, उन सब का HCF क्या आएगा, 1 आएगा भाई। जैसे 5 और 7 ले लिया, इनका HCF भी 1 आएगा, ठीक है। 2 2 नहीं, आप 3 भी ले लोगे तो 5, 7 और 11 ले लिया हमने, और 13 भी ले लिया, यानी 4 नंबर का अगर हम HCF निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब है कोई भी 2 या 2 से अधिक कोई भी प्राइम नंबर लो, अगर उनका HCF निकालोगे तो ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। वो आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर लो, अगर उनका HCF निकालोगे तो वो ऑलवेज 1 आएगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर, 2 या 2 से ज्यादा तो भी उन्हीं का, ठीक है, प्राइम नंबरों का जो HCF होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, ओके। तो ये प्रोसीजर हमें ध्यान रखना है भाई। ये तो प्राइम नंबर हो गए भाई। अब आपके, ठीक है, अब एलसीएम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो एलसीएम का जो बेसिक जो रहेगा, तो ये रहेगा कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज होते हैं भाई। मल्टीपल क्या होता है, गुणज। और लिस्ट मतलब सबसे छोटा भाई, न्यूनतम, कॉमन सारो भाई, ठीक है, न्यूनतम सारो गुणज भाई। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक जिसको हम बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक, वो एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालने का जो प्रोसेस रहेगा अभी, इसका भी फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड, ठीक है। इसका डिवीजन मेथड बेस्ट रहेगा अभी। जैसे हमें एलसीएम निकालना है, जैसे हमने ले लिया 2, 4 और 6, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसके फैक्टर बनाओगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसका जो डिवीजन मेथड रहेगा 2, 4 और 6, तो डिवीजन मेथड ये मेथड रहेगा भाई, एलसीएम निकालने का प्रोसेस। तो इसको हम सबसे पहले, अगर कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है 3 से पहले, ठीक है, ये प्राइम नंबर होते हैं ये, ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे हम इनको। तो जब तक 2 से डिवाइड हो तब तक हम 2 से इसको डिवाइड करते रहेंगे भाई। तो ये 2 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसके आपको पता है ये भी प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, यानी अपने आप से ही डिवाइड होगा भाई। यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 3 का 3 रहेगा। अब यहाँ पे 3 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 मल्टीप्लाई 4 4 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो ये 2 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन मेथड रहेगा भाई। एलसीएम निकालने का प्रोसेस ये रहेगा। और एलसीएम निकालने का कंटिन्यू डिवीजन आपको बता दो, टेढ़ा भाग बोलते हैं, वो प्रोसेस रहेगा भाई। किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो डिवीजन मेथड बेस्ट रहेगा। प्रोसीजर ये रहेगा, इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो 2 से डिवाइड नहीं, ठीक है, होना बंद हो जाएगा। तब उसके बाद हम अगला प्राइम नंबर लेंगे, फिर वो 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा फिर हम उसको 5 से चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी प्राइम नंबर होंगे यहाँ पे, और प्राइम नंबर आने के बाद ये प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एलसीएम निकालने का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब इसके एचसीएफ और एलसीएम के हम एप्लीकेशन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे भाई। बहुत सारे क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम के, आप बहुत सारे क्वेश्चन इनके रिलेशन से भी बनाए जाते हैं भाई। तो एक जो एप्लीकेशन रहेगी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर हुए, ठीक है, यानी कि प्रथम संख्या गुणा में दूसरी संख्या भी। एक रिलेशन ये यूज होगा भाई, एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन से क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने होते हैं हमें भी। अगर हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दिए, ठीक है, कोई भी एक नंबर दे दिया तो हम सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सेकेंड नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर गिवन मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी दे सकते हैं या अलग अलग भी दे सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। और आपको कुछ रिलेशंस में आपको ये बता देता हूँ, मान लो कोई भी हमें, ठीक है, यहाँ पे मान लिया हमें हमारे पास एचसीएफ 9 है और जो एलसीएम है वो आपका 27 है। तो और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमने 9 ले लिया भाई, तो हमें सेकेंड नंबर निकालना है। तो सेकेंड नंबर निकालने का जो प्रोसेस रहेगा, ठीक है, सेकेंड नंबर जो हमें निकालना है तो वो इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे 9 मल्टीप्लाई में जो एलसीएम रहेगा, तो एलसीएम कितना है 27, और उसके बाद में जो फर्स्ट नंबर रहेगा 9 और मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर, तो हमें सेकेंड नंबर हमें निकालना है। तो ये 9 मल्टीप्लाई 27, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये यहाँ से हम इसका सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज इसका जो सेकेंड जो नंबर आएगा 27 ही आ जाएगा, ओके। तो ये फॉर एग्जांपल आपको बताया कि एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो कोई भी 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म हमें दे देगा तो उसकी 4 टर्म हम निकाल सकते हैं। एक रिलेशन तो ये यूज होगा एचसीएफ एलसीएम का भी, ठीक है। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई ये, ठीक है, ये काफी बार यूज होता है। मान लो हमारे पास है कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 10 और 30 ले लिया, यहाँ पे 2 नंबर ले लिया हमने, ठीक है। इन दोनों का, इस नंबर को, ठीक है, अब इन दोनों नंबर का जो सम होगा भाई, सम यानी योगफल भाई, दोनों नंबर का जो योगफल होगा, योगफल जोगफल जो भी बोलते हैं, वो हो जाएगा 10 प्लस में 30 40 आ जाएगा भाई, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा योगफल होगा। एक तो ये लेट हमको एग्जांपल ऐड करें, ठीक है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है भाई। योगफल 40 हो गया। अब इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा भाई 10 और 30, तो 10 और 30 का एलसीएम निकाल के देख लेना डिवीजन मेथड से, भाग ये भी भाजन विधि से, वो 30 आ जाएगा अभी, ठीक है। 10 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, आपको दोनों नंबर का योगफल आपके पास गिवन होगा और एलसीएम गिवन होगा। तो इस प्रोसेस में आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा, भी एचसीएफ है उन दोनों नंबर का, एचसीएफ क्या होगा भाई, या फिर और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन दोनों नंबर का अंतर क्या होगा, या फिर वो दोनों ही नंबर क्या होंगे भाई, ठीक है। तो आपके पास ये 2 नंबर है, दोनों नंबर का योगफल, ये दोनों नंबर आप भूल जाओ अभी ये, ठीक है, इनको भूल जाओ कि ये 2 नंबर हमारे पास है, वो 2 नंबर है, उनका योगफल कितना है 40 है, और एलसीएम कितना दे दिया 30। ये दोनों चीजें आपके पास क्या है, गिवन है भाई,
और हमें फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास योगफल और एलसीएम है, तो इससे हमें HCF निकालना है। तो इसका निकालने का प्रोसेस क्या रहता है वो देखो, इसमें जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी भाई, जो योगफल है जो एलसीएम है इनका जो HCF होगा ना, वही उन नंबर का HCF होगा भाई। देखो कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास जो योगफल है वो कितना है, 40 है, और एलसीएम है वो 30 है। इन दोनों का जो HCF होगा वही उन नंबर का HCF होगा। तो 30 और 40 का जो HCF है निकाल के देख लेना कितना आएगा, 10 आएगा। देखो कंटिन्यू डिवीजन से निकालेंगे। ठीक है, बड़ा नंबर अंदर लिया जाएगा, अभी छोटा नंबर बाहर, तो 30 एकम 30, तो यहाँ पे 10 रह गया। फिर इसके बाद 30 को यहाँ पे लेंगे तो 10 दिए 30। ठीक है, तो लास्ट में किससे डिवाइड करा हमने, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका HCF आ गया। तो 40 और 30 का HCF 10 आ गया। अब इन नंबर का भी HCF निकाल के देखो। ठीक है, तो यहाँ पे HCF जो निकालेंगे 10 और 30 का, 10 और 30 का HCF निकालोगे ना, वो भी क्या आएगा, 10 ही आएगा भाई। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, अगर कोई भी दो नंबर अगर उनका योगफल गिवन है और एलसीएम गिवन है, तो हम उनका योगफल और एलसीएम का जो HCF होगा वह उन दोनों नंबर का HCF के बराबर होगा भाई। ठीक है, तो बात समझ में आई। ये पेपर के अंदर कंसेप्ट आता है कि योगफल दे देंगे आपको, एलसीएम दे देंगे, फिर उसका HCF पूछ लेंगे। तो योगफल और एलसीएम का जो हम डायरेक्ट जो HCF निकालेंगे ना, वही उन्हीं नंबर का क्या होगा, HCF होगा। आगे बात समझ में आपको। एक एग्जांपल और देखो भाई, आपकी बार हमने 30 और 60 कोई भी दो नंबर ले लिए, इनका जो योगफल रहेगा, योगफल वो कितना आ गया, 90 आ गया भाई। ठीक है, और इन दोनों नंबर का जो एलसीएम रहेगा, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा 30 और 60 का एलसीएम निकाल के देख लेना, डिवीजन मेथड से 60 आ जाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास एलसीएम है, योगफल है। अब हमें, अब ये नंबर भूल जाओ, हमारे पास योगफल है और एलसीएम है, तो हमें इनका HCF बताना है। तो हमारे पास भाई डायरेक्ट दो नंबर तो नहीं देगा, योगफल दे देगा, एलसीएम देगा, उसका HCF निकालना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक ये रहेगी, योगफल का और एलसीएम का जो HCF निकालेंगे वही उन नंबर का HCF होगा भाई। अब 90 और 60 का आप HCF निकाल लोगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से निकाल लो। तो 60 है से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 60 यहाँ पे लेंगे, 30 दूनी 60, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया अभी, किससे डिवाइड हो गया, 30 से। तो यही इसका HCF होगा अभी। ठीक है, तो देखो योगफल का और एलसीएम का हमें HCF निकाला तो 30 आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों का जो योगफल का और एलसीएम का जो HCF होगा वही उन्हीं नंबर का HCF होगा अभी। अब इन नंबर का HCF निकालो, तो इन दोनों नंबर का जो HCF होगा 30 और 60 का, 30 और 60 का जो HCF होगा वो भी 30 ही होगा, निकाल के देख लो। 60 को हम 30 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो गया यहीं पे, यही इसका क्या हो गया, HCF हो गया भाई। तो फाइनल कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका ये। ठीक है, चीजों को ध्यान से देख लो, समझ लो। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये चीजें आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन ये, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं पेपर के अंदर। तो नंबर्स का भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई। मान लो मेरे पास ये नंबर ही नहीं है भाई, ठीक है, सीधा सीधा दे दिया भाई, योगफल दे दिया, कोई भी दो नंबर है और उनका एलसीएम दे दिया भाई। ठीक है, ये चीजें भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास है यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास योगफल है और एलसीएम है, तो हमने एलसीएम तो निकाल लेंगे 90 और 60 का, जो एचसीएफ आएगा वो 30 आएगा। अब हमारे पास नंबर है नहीं, तो नंबर कैसे निकाले वो देखो। ठीक है, तो हम नंबर भी निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास 30 आ गया, तो नंबर हम मान लेंगे भाई। एक तो मान लेंगे 30x, एचसीएफ जो वैल्यू निकाले उसी से निकालेंगे वो। एक 30x मान लिया हमने और एक हमने 30y मान लिया। अब उनका योगफल 90 है, तो प्लस में
90 इज इक्वल टू 90 ले लेंगे, यहाँ पे 30 कॉमन लेके इसको डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक इक्वेशन ही आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट है, जो अब हमने 30x और 30y जो दो नंबर लिए हमने, ठीक है, आज सेफ के ही फैक्टर होंगे, वो दो नंबर होंगे, तो अब उनका जो एलसीएम होगा, हमने दो नंबर लेट करे हैं 30x और 30y, ये दो नंबर लेट करे हैं। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 30xy होगा इज इक्वल टू, जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है 60, क्योंकि 30 दोनों में कॉमन है और एक्स वाई डिफरेंट है। ठीक है, तो एलसीएम ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई के जो रिजल्ट आएगा 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम करे तो 3 आए और इनका प्रोडक्ट करे तो 2 आए भाई, तो वो नंबर बनेंगे आपके 2 और, ठीक है, 2 और 1 बनेगा भाई वो। आगे बात समझ में है कि 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 आएगा और 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 और 2 कर लो चाहे 2 और 1 कर लो, तो ये आपका x मान लो, ये y मान लो, चाहिए आपको इसको x मान लो चाहिए इसको y मान लो, तो आपके नंबर ये हो जाएंगे भाई अब। ठीक है, x को 1 मानोगे तो 30 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को 2 मानोगे तो 30 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, तो यही वो दो नंबर होंगे भाई। तो हमने स्टार्टिंग में यही दो नंबर लिए थे 30 और 60, तो 30 और 60 का सम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और इनका से हम निकालेंगे 60 आ जाएगा। तो कंसेप्ट आपको क्या सीखना, वो कंसेप्ट पे अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ये रहेगा भाई। ठीक है, कंसेप्ट ये बना, मान ले हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं x प्लस वाई, उनका योगफल गिवन है। ठीक है, योगफल हमारे पास गिवन है और एलसीएम भी गिवन है। आगे बात समझ में, तो इनका जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ जो होगा वो योगफल और एलसीएम का ही एचसीएफ होगा भाई। ठीक है, तो योगफल यहाँ पे कुछ भी ले लिया हमने, मान लो ए ले लिया यहाँ पे और एलसीएम यहाँ पे बी ले लिया, तो एचसीएफ जो होगा वो ए और बी का ही रिलेशन होगा भाई। ये हमें कंसेप्ट बना लिया भाई, एक्स वाई कोई दो नंबर हैं, ठीक है, उनका योगफल ए आ गया, एलसीएम गिवन है वो मान ले हमें बी है भाई, तो एचसीएफ होगा वो ए और बी ही होगा। ए और बी का जो एचसीएफ होगा एक्चुअल में वो किसका इक्वल होगा, वो एक्स वाई के एचसीएफ का इक्वल होगा भाई, यानी ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो एक्स वाई का एचसीएफ ही होगा। तो ये इसका कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट बेस के अंदर एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आते हैं भाई, तो इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। तो क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी, दो संख्याओं का योग 132 है तथा उनका एलसीएम 360 है, तो ये संख्या क्या होगी भाई। ठीक है, तो प्रोसीजर आपको समझा दिया गया था भाई, तो अब की बार इसमें संख्या ही बतानी है हमें, तो जो आपको ट्रिक बता रखे हैं उस ट्रिक के थ्रू ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा भाई। आराम से इसको निकाल कर देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको पूछ लेना भाई, आपको ये क्वेश्चन समझा दिया जाएगा भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत भाई।